खबर हरियाणा की, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में समीक्षा का दौर चल रहा है। आज कांग्रेस ने राज्य के नेताओं के साथ पहली महत्वपूर्ण बैठक की। ये बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। क्या कुछ विशेष बात इस बैठक की रही, पहले आइए उस पर हम नजर डालते हैं। सूत्रों की अगर हम माने तो हरियाणा चुनाव की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि नेताओं ने अपने हित को पार्टी के ऊपर रखा है। आपको हम ये भी बता दें कि हरियाणा चुनाव के दौरान कांग्रेस में अंदरूनी कलह की बात लगातार आती रही। मुख्यमंत्री को लेकर खींचतान दिखी और यही कारण है कि आज बैठक में राहुल गांधी ने इसे हार की सबसे बड़ी वजह बताया। अब दूसरी जो बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और प्रभारी दीपक बाबरिया को बैठक में नहीं बुलाया गया। ये सारे नाम यहां पर हैं, हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव को भी बैठक में नहीं बुलाया गया। ये 6 नाम महत्वपूर्ण यहां पर हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि चुनाव परिणामों की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी और इसकी घोषणा जल्द ही होगी। जल्द ही हरियाणा में कांग्रेस के एक्शन की तैयारी के मूड में है, जहां कई सारे उलटफेर भी हो सकते हैं। एक्शन का मतलब यह हुआ कि कई सारे उलटफेर यहां पर कांग्रेस कर सकती है। तो बैठक के बाद क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, यह भी हम आपको जल्दी से सुनवा दें। तय में जाना जरूरी है। वास्तव सच्चाई क्या है, वो सच्चाई सामने तभी आएगी तब जो आज हमने मीटिंग करी है तो फॉलो होगा। नतीजे अप्रत्याशित थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे। और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे, जिसके बारे में वेणुगोपाल जी बाद में आपको विस्तार से बताएंगे। सीधे आपको हमारी संवाददाता मौसमी सिंह के पास आपको लिए चलते हैं। मौसमी, इस बैठक में जो भी बातचीत हुई, क्या हम उससे ये समझें कि कांग्रेस ने ये मान लिया है कि हमारी अंदरूनी कलह और हमारे नेताओं के कारण, अपनों के ही कारण हम इस चुनाव को हारे हैं? देखिए, बैठक से 2-3 बातें साफ हो गई। आपने सुना कि किस तरह से अजय माकन ने पूरे नतीजों पर ही सवालिया निशान लगा दिया है कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं। बताया जा रहा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने बैठक के भीतर भी इस बात को कहा कि ये नतीजे अप्रत्याशित है और ये स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने, राहुल गांधी ने तमाम जो सर्वे हैं उनकी दुहाई दी कि बीजेपी से लेकर तमाम सर्वे, बीजेपी का भी अंदरूनी सर्वे कांग्रेस की जीत दिखा रहा था। तो इसकी तह तक जाना होगा कि आखिर हमारी ये हार क्यों हुई, इनकी वजह का पता लगाना होगा और इसलिए वो कमेटी भी बनाई गई है। हमें ये भी पता चला है कि सुनील कोनुगुलू की टीम जो है उन 20 से 25 सीटों का जायजा लेगी और अगले 2 दिन में एक रिपोर्ट तैयार करेगी कि आखिर जहां पे बागियों ने खेल बिगाड़ा या छोटे दलों ने। तो कुल मिला के एक तरफ ये देखिए आत्ममंथन चल रहा है शहीद, और दूसरी तरफ पार्टी के भीतर ही सर फुटअव्वल भी चल रहा है। सब नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और कई नेता ऐसे हैं जो अपनी गर्दन बचाने के चक्कर में हैं। बहुत धन्यवाद मौसमी सिंह, हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। उधर परिणाम हरियाणा के आने के बाद कांग्रेस में बगावत खुलकर सामने आ गई। कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टी पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर सीएम बनना चाहते होते तो जिता ही देते, जीत भी सकती थी। कांग्रेस तो जीतती हुई आ रही है। कांग्रेस जो आ रही है, अगर मैं सही में कह दूं खुल के, तो हुड्डा कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस नहीं आ रही है। बुला रहे थे कि आप मेरे क्षेत्र में आइए, पीसीसी की तरफ से किसी की डिमांड नहीं आई कि आपको बुलाया जा रहा है। मुझे दादरी के मैं गया, मैं जो है भवानी खड़ा नहीं जा पाया, मुझे जो है बाधा नहीं जा पाया। कोई प्रोग्राम सेट नहीं किया। शैलजा जी ने कहा कि मैं आ रही हूँ आपके पास, फिर उसके बाद कहा कि मैं नहीं आ सकती हूँ, मेरे को चौपर नहीं मिल रहा है। तो आप ये बताइए कि राहुल गांधी जी का प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, शैलजा जी का प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है आने के लिए। तो इस तरीके से जब मिसमैनेजमेंट होगी तो मेरा तो ये मानना है कि पूरा ओवरहॉलिंग होना चाहिए। आपका
देखो, चुनाव हारना और चुनाव हराना दोनों में फर्क आता है। पुरिंदर सिंह परी को चुनाव हराया गया है, पार्टी ने ही एक बागी उम्मीदवार खड़ा करके और पूरे षड्यंत्र के तौर पे चुनाव हराने की कोशिश भी करी और वो उनकी मंशा पूरी भी हुई, उन्होंने चुनाव हराया गया है।